मैं जहाँ टच करूँगा बताना कहाँ तक जा रहा है। ये यहाँ तक दिख रहा है और नीचे और लेफ्ट में नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है और राइट में हाँ दिख रहा। और हाँ लास्ट तक। ठीक है, चलो। वीडियो बनाने में नफरत लगता है, पढ़ाते समय बन जाएगा तो ठीक है। हाँ, सारे विषय पर उससे फ़ायदा ये होता है ना कि वीडियो जैसे यूट्यूब पर डाल दीजिए, बहुत सारे बच्चों को ज़रूरत है तो देखते हैं वो। हैं? अपना ही अभी स्कूल के आसार कम है कि खुलेंगे, जैसे होता है ना, स्कूल के चांसेस बहुत कम है कि भी खुलेंगे। स्कूल बंद ही है। हैं? स्कूल बंद ही है। आज पढ़ेंगे हम लोग लाइंस एंड एंगल। ठीक है, चैप्टर का नेम है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और बुक्स नेम जो है क्या है, आर.एस. अग्रवाल। अग्रवाल राइटर नेम है। ठीक है, क्लास कौन सा है? 9th, CBSE बोर्ड। चैप्टर लेशन कौन सा है? 7B। तो फर्स्ट टॉपिक है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है पता है आपको? एडजेसेंट का मतलब बाजू वाला, साथ में लगा हुआ। तो कोई भी दो एंगल बोथ हैव अ सेम कॉमन आर्म, या दो ऐसी भुजाएं जो आपस में टच में हो, ठीक है, दोनों का वर्टेक्स कॉमन हो, या दो एंगल दोनों का कॉमन आर्म क्या होना चाहिए? एक बीच में कॉमन आर्म होना चाहिए। सपोज करो एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, तो मान लो ये ओरिजिन O है, A B C, तो यहाँ दो एंगल आप देख रहे हो, क्या? एंगल AOB और BOC, एंगल BOC। अब दोनों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन है, एक तो कॉमन वर्टेक्स है और कॉमन साइड है। दोनों के बीच में कॉमन आर्म क्या है? OB है।
तो दो एंगल ऐसे जिसमें एक भुजा कॉमन हो, तो ऐसे एंगल को क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल. सो यू कैन राइट नाउ डेफिनेशन ऑफ एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल का हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि कोई भी दो ऐसे एंगल जिसमें कॉमन एक आर्म होना चाहिए और वर्टेक्स भी कॉमन होना चाहिए. ठीक है. सो राइट नाउ टू एंगल्स आर, क्या लिखेंगे इसको? टू एंगल्स आर said to be adjacent, said to be adjacent, adjacent if they have common arm. दोनों के बीच में कॉमन आर्म होना चाहिए, बीच में एक कॉमन भुजा होनी चाहिए, और साइड और रेज, दोनों के बीच में एक कॉमन साइड या आर्म या रे होना चाहिए. पहला कंडीशन. दूसरा कंडीशन क्या है? इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स. कॉमन वर्टेक्स. ये समझ में आ गया आपको एडजेसेंट एंगल. अब नेक्स्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. क्या है? लीनियर पेयर. इसको नोट कर लीजिएगा. ठीक है. अब है सूखने दीजिए. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. ठीक है. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? ठीक है. इसके लिए आप ड्रॉ कीजिए इस फिगर को. ये ओरिजिन O है, ये दो एंगल्स हैं. ठीक है. देखो अब इस फिगर में क्या दिखाई देता है? एक एंगल इधर है और एक एंगल इधर है. इफ द सम ऑफ दिस टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड एज लीनियर पेयर ऑफ एंगल. कोई भी एक दो एंगल ऐसे हो, दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 180 डिग्री का एंगल आना चाहिए. ठीक है. और दोनों के बीच में एक कॉमन आर्म होना चाहिए. क्या होना चाहिए? कॉमन आर्म होना चाहिए. कॉमन आर्म का मतलब दोनों के बीच में, जैसे अभी आपने एडजेसेंट एंगल में पढ़ा था, कॉमन साइड होना चाहिए. तो लिखिए इसका डेफिनेशन. लिखिए टू एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल. लीनियर पेयर ऑफ एंगल. Two angles are called linear pair of angles if number 1 point they have common arm और they are adjacent. they are adjacent होना चाहिए उनको. ठीक है. उनको क्या होना चाहिए? एडजेसेंट होना चाहिए. सेकंड, द सम ऑफ टू एंगल्स. द
सम ऑफ बोथ एंगल या टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तब हम उसको कहते हैं क्या, लीनियर पेयर। और तीसरा कंडीशन है इफ देयर रेज आर अपोजिट, ठीक है, उनमें से दोनों की दो रेज ऐसी होंगी जो आपस में एक दूसरे के ठीक अपोजिट होंगे। इफ THEIR देयर टू रेज are opposite to each other, opposite to each other। मतलब ये देखो, ये रेज जो है इसका नाम कुछ रख दो, A, B और C। OA एंड OC आर अपोजिट, तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, OC एंड OA आर अपोजिट, ठीक है। और इसमें कॉमन आर्म क्या है, OB, कॉमन आर्म क्या है, OB है, ब्रैकेट में इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। और दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशंस में क्या, इसको कहते हैं हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं, ठीक है। हो गया, नोट कर लीजिए। हो गया नोट। लिखिए, अब है इसके बाद हम पढ़ेंगे थ्योरम। इस चैप्टर में, इस लेसन में आने वाले थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। इरेज करूं, लिखिए थ्योरम 1। क्या लिखेंगे, थ्योरम 1। चौक वाला नहीं लिखते हैं ना, कि वो डस्ट उड़ता है ना, आंख में पड़ने लगता है। चौक से लिखने पर डस्ट, थ्योरम 1। लिखिए, if a ray stand on a line if a ray stand on a line, then the sum of, if a ray stand on a line, then the sum of the adjacent angle is 180 डिग्री। नोट किए इसको, क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए। इफ अ रे स्टैंड ऑन ए लाइन, देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको हमको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए लिखिए, ये थ्योरम लिखने के बाद आप लिखेंगे गिवन। गिवन मतलब क्या क्या दिया हुआ है पहले से थ्योरम में। एडजेसेंट एंगल दिए हुए हैं, क्या क्या दिया हुआ है, एडजेसेंट एंगल और
जो रे हैं किसके ऊपर है, एक लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन है अ रे टू रेज आर ऑन ए लाइन, दो किरणें एक लाइन पर हैं, पहली बात ये दी हुई है। दूसरी बात क्या दी हुई है, टू एडजेसेंट एंगल्स दिए हुए हैं, टू एडजेसेंट एंगल्स दिए हुए हैं, टू एडजेसेंट एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन करिए, ये तो दिया हुआ है, इसके अनुसार आप कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। इस गिवन के जो भी गिवन है ना, इसके अकॉर्डिंग आप एक कंस्ट्रक्शन आप बना लीजिए। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, एक आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया इस तरह से, ठीक है, बीच में कोई एक ओरिजिन पॉइंट ले लीजिए और इस पर एडजेसेंट एंगल दो ड्रॉ करना है, तो हमें बीच में किसी भी दिशा में एक आप इसमें रे बना लीजिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से दो एंगल बन गए और दोनों ही आपस में एडजेसेंट हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। इसकी नेमिंग भी कर लीजिएगा। ये हमें गिवन है, ठीक है, ये चीज़ क्या है, गिवन है। अब हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है इसमें कुछ अपने हिसाब से थ्योरी को प्रूफ करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, एक इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर समझते हो, 90 डिग्री, ठीक है। इसका नाम कुछ रख लो, इसको डी रख लो, क्या, डी। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर रे OD on AOB। हमने AOB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, OD इसका नाम है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, वो 90 डिग्री का फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब लिखिए टू प्रूव का मतलब होता है हमें सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध क्या करना है इस थ्योरम के हिसाब से। तो थ्योरम के हिसाब से सिद्ध करना है कि दो एंगल जो है एडजेसेंट एंगल, इनका सम 180 होना चाहिए। तो इसमें एंगल का नाम क्या है, AOC प्लस BOC शुड बी इक्वल टू 180। तो यहाँ प्रूफ करना है हमको, एंगल AOC प्लस एंगल BOC शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमें लाना है, प्रूफ करना है, ठीक है। इरेज करूं, चलिए। फिगर को नहीं मिटा रहा हूं, ठीक है, आप समझेंगे। देखिए अब लिखिए प्रूफ। क्या लिखेंगे, प्रूफ। क्या प्रूफ है, कैसे इसको प्रूफ करना है वो आपको लिखना है, PROOF, प्रूफ। इन एंगल AOC, देखो दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ AOC बराबर क्या हो सकता है, एंगल AOC इज इक्वल टू, इसमें दो एंगल दिख रहा है इसके अंदर, एक एंगल यहाँ और एक एंगल यहाँ दिख रहा है। तो AOC इक्वल टू कितना होना चाहिए, AOD प्लस COD होना चाहिए कि नहीं,
COD होना चाहिए। दूसरा एंगल क्या है? एंगल इधर वाले लिखिए, BOC इक्वल टू क्या होना चाहिए? BOC इक्वल टू क्या होना चाहिए, आप बताइए। एंगल COD प्लस एंगल DOC। फिर से बोलो। एंगल COD प्लस एंगल DOC। नहीं, ये तो इधर, ये यहाँ तक तो है ही नहीं, ये एंगल तो इससे अंदर है ना। प्लस हमने क्या करना है, इस एंगल से अगर इस एंगल को घटा दें तो ये निकल जाएगा। देखो, इन दोनों एंगल में से इस एंगल को माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। तो आप क्या करो कि पहले बड़ा वाला एंगल लिखो, BOD, एंगल BOD माइनस COD, एंगल COD, यानी कि BOC जो है, BOD में से COD को माइनस करेंगे तो हमें BOC मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दो इक्वेशन हमें मिलेगी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। तो AOC और BOC दो इक्वेशन हो गए, दोनों को आप ऐड कर दीजिए। क्या करिए, टेक इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। नाउ ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है। अब इस एंगल को मेरे ऐसा रहने दो, भी नहीं लिखो, एंगल AOC इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल COD, और इधर क्या है, एंगल BOC बराबर एंगल BOD। बहुत पतला चलने लग रहा है। सॉरी, BOD माइनस COD। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। अब इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो क्या होता है, इन दोनों को ऐड कीजिए, क्या होगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है ऐसा? देखो, कुछ कॉमन है ऐसा कुछ? ये देखो कॉमन है, COD, और यहाँ भी COD है, लेकिन दोनों का सिंबल अपोजिट है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, दोनों ये कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो कट जाएंगे तो क्या बचेगा वहाँ पर, बोलिए। क्या बचेगा? हाँ, वो बचा क्या, वो देखो ना आप, वो तो कट गया। हाँ हाँ, बस उसको नोट कीजिए, एंगल AOD प्लस एंगल BOD। अब इसमें देखो AOD प्लस BOD। ठीक है, तो अब देखो, हम पहले से बता चुके हैं कि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू AOD क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, और इधर भी 90 डिग्री है कि नहीं है। तो अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, 90, इस AOD की वैल्यू 90 डिग्री और उधर BOD की वैल्यू भी 90 डिग्री। सो अब इसको सम करो, एंगल AOC प्लस एंगल BOC शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो लाना था आपको, और यह प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रूफ करना था, क्योंकि हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था पहले से एज्यूम करके। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। तो इससे हमको क्या कंक्लूजन निकलता है, लिखिए कंक्लूजन, या कोरोलरी लिख सकते हैं या रिमार्क लिख सकते हैं, लिखिए। रिमार्क या कमेंट्स कह सकते हैं कुछ। क्या, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल
द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल आर लीनियर पेयर, लीनियर रुको रुको, ये मत लिखो, आर मत लिखो, एंगल्स इज 180 डिग्री एंड एंगल्स आर लीनियर पेयर एंड एंगल्स आर लीनियर पेयर। ठीक है, वो जो एंगल है लीनियर पेयर है और उनका सम कितना है 180 डिग्री है। तो इस तरह से ये खत्म हो गया। ठीक है, चलिए इसको मिटा दूं। अब है इसमें हम पढ़ेंगे इसके इसी फॉर्मूले पर आधारित कुछ कोरोलरी। क्या पढ़ेंगे? कोरोलरी। कोरोलरी में क्या है देखो, कोरोलरी फर्स्ट, सूख नहीं रहा है, अभी गीला है। कोरोलरी का मतलब क्या होता है? उस थ्योरम से ही एक नई बात और आती है सामने, जिसको कोरोलरी में दिखाया जाता है। लिखो, पहला कोरोलरी क्या है? द सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड, लिखो, द सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड, the sum of all angles formed on the same on the same side of a line at a given point is 180 डिग्री। क्या कह रहा है? is 180 डिग्री, फुल स्टॉप। ये डिग्री का सिंबल है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन एट ए गिवन पॉइंट इज 180 डिग्री। मतलब कह रहा है, इसका फिगर बनाया गिवन लिख करके, हेडिंग डालेंगे इसमें गिवन, फिर इस तरह को प्रूफ करना है इसको। गिवन, अगर कोई एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करो, ये लाइन हो गया, ये क्या हो गया? अब देखो लाइन में दोनों तरफ एरो मार्क्स जरूर बनाना, ठीक है। अब एट ए गिवन पॉइंट क्या लिखा है? एट ए गिवन पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट इसमें ड्रॉ करो, एक पॉइंट ओ है। अब इस पर क्या है? सम ऑफ ऑल एंगल्स। ऑल एंगल्स का मतलब चाहे जितने भी एंगल्स बन जाए, 2 बने, 3 बने, 4 बने, इस पर ये एक एंगल है, स्ट्रेट एंगल दिख रहा है। अब इसके ऊपर वन साइड मतलब चाहे इधर है चाहे उधर, देखो यहाँ, या तो नीचे बनाओ या ऊपर बनाओ, किसी भी साइड बनाओ, तो जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम। हाँ, तो पहले हमने एक बनाया था, इस तरह से आपको प्रूफ किया था। देखो पहले हमने इस तरह से बनाया था एक एंगल, अगर हम इसमें एक और बना देते हैं तब भी हमारा इन सब का सम कितना होना चाहिए? 180 ही होना चाहिए, यही कह रहा। ठीक है, तो हमने मान लो इस तरह से ड्रॉ कर लिया, आपने ड्रॉ करो इस तरह से, इसकी नेमिंग करो कुछ।
ए बी सी, ठीक है, और ये हो गया ई और बी, ठीक है। ठीक है, और एक किस पर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया जिसका नाम डी है। अब इस तरह से हमें कितने एंगल दिख रहे हैं? 1 2 3 4 एंगल दिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये गिवन हमारे को यही दिया हुआ है, ठीक है। तो गिवन में आप लिख सकते हैं, एक बार लिख लीजिए, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज ए स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, और लाइन, एक लाइन है वो, ठीक है, एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पर, ठीक है, 1 2 3 4, एट पॉइंट ओ देयर आर 4, लिखो, एट पॉइंट ओ देयर आर 4 एंगल्स, देयर आर 4 एंगल्स, एट पॉइंट ओ देयर आर 4 एंगल्स। क्या नाम है पहला? एंगल ए ओ ई, एंगल ए ओ ई, ई ओ डी, एंगल ई ओ डी, एंगल सी ओ डी, एंड एंगल बी ओ सी। लास्ट वाले के साथ एंड लगाते हैं, ठीक है, कभी भी कोई लास्ट में देना हो तो इस तरह से 4 एंगल दिए हुए हैं, ठीक है। हमें इतना गिवन है ऑलरेडी। अब हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। तो इसको मिटा दूं पहले, हो गया। अब देखिए, टू प्रूव हमें सिद्ध क्या करना है, ये हमें देखना है। टू प्रूव दिस sum of these 4 angles should be equal to 180, so you can write angle AOE plus angle EOD plus angle COD plus angle BOC is equal to 180 डिग्री। हमें यही प्रूफ करना है, ठीक है। हो गया। अब लिखिए प्रूफ। अच्छा, टू प्रूव और प्रूफ मतलब समझ में आता है क्या होता है? प्रूफ मतलब क्या प्रमाण है, आपके पास क्या सबूत है। और टू प्रूफ माने हमें प्रूफ करना है। टू लगने से मतलब होता है वर्ब के पहले कोई भी टू लगा दोगे तो कोई काम करना है। जैसे हमें पढ़ना है तो टू रीड, लिखना है तो टू राइट, तो प्रूफ करना है तो टू प्रूव, ठीक है। और ये प्रूफ जो हो गया उसका नाउन हो गया, उसका क्या प्रूफ है। तो अब देखो इस चित्र में कोई 2 एंगल की बात करो, AOE और BOE। एक लीनियर पेयर है, पहले पढ़ा चुके हैं क्या? AOE और BOE जो 180 होता है, पहले से जानते हो, पता है ना। तो आप इस तरह से यहाँ एंगल बनाओगे, लिखो प्रूफ में। देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? एंगल AOE
एंगल ए ओ ई प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब देखो ए और ई तो ठीक है, इसे मिटा दूँ या यहाँ, चलो एक लाइन और लिखता हूँ यहाँ। देखो यहाँ ए ओ ई को ए ओ ई लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बी ओ ई के बदले में क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ लिखना लीनियर पेयर है। ये क्या है? लीनियर पेयर है, इसीलिए 180 डिग्री है। ये क्यों 180 डिग्री है? लीनियर पेयर होने की वजह से। अभी थ्योरम में पढ़ा आपने। तो अब ए ओ ई तो सही है अपना ए ओ ई, लेकिन बी ओ ई के बदले में क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ बी ओ ई जो है 1 2 3 एंगल के मिलने से बना है। कौन कौन एंगल? बी ओ सी प्लस सी ओ डी प्लस डी ओ ई, ये 3 लोगों के मिलने से बना है। इसको हटाएंगे और उसके जगह पे ये तीनों लिख देंगे। इसको हटा कर क्या करेंगे? इन तीनों को लिख देंगे। तो लिखिए, पहला क्या लिखेंगे? बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस डी ओ ई, होगा ना? देखिए हमने बी ओ ई के बदले में ये 3 एंगल लिख दिए, ठीक है, और इक्वल टू 180 है। हो गया? यही तो प्रूफ करना था हमको। वो जो ऊपर था वही ना प्रूफ करना था। तो ये आ गया हमारा, इस तरह से हमारा क्या हो गया? ये प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, नोट कीजिए। कॉरोलरी सेकेंड अब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉरोलरी सेकेंड। कॉरोलरी सेकेंड, अभी 1 नंबर था कॉरोलरी, अब पढ़ेंगे। अरे भाई चलो, टू, कॉरोलरी 2 लिखो। द सम ऑफ all angles the sum of all angles is equal to equal to 360, equal to 360 degree at a given point। गिवन पॉइंट, किसी भी गिवन पॉइंट पर चाहे जितने भी एंगल्स बन जाएं, उनका सम कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। सपोज करो गिवन में क्या है वो देखो, एट ए गिवन पॉइंट, मान लो एक पॉइंट ओ दिया हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट पर बहुत सारे एंगल बन रहे हैं। इस तरह से एंगल बने हुए हैं, कोई भी एंगल, ठीक है, और कह रहा है कि इस पॉइंट ओ पर बने हैं, तो इसका सम चाहे इसका सम, किसका भी सम करोगे सबको मिला के पाँचों एंगल का, तो कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। हो गया? चलो, तो गिवन में ये दिया हुआ है, इसका नेमिंग कर लो। ए बी सी डी ई, इस तरह से पॉइंट हमने बना दिए इस पर। अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या बताओ? किसी भी एक रे के, देखो यहाँ, किसी भी एक रे के अपोजिट एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो गिवन तो ये दिया हुआ है, ठीक है। गिवन में आप लिख सकते हो यहाँ पर एक लाइन, देयर आर 5 एंगल्स
5 angles AOB, angle BOC, angle COD, angle DOE and angle AOE and angle AOE are at common point O. कॉमन पॉइंट O पर हैं ये सारे के सारे एंगल, ये हमारे को गिवन है पहले से। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या कहा कि आप कोई भी एक साइड चूज करो इसमें से, उसके अपोजिट एक, देखो यहाँ कोई भी एक रे चुनो और उसके अपोजिट एक लाइन ड्रॉ कर दो। हमने मान लो OA को चुना, ठीक है, और इसके अपोजिट एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। स्केल रख करके आप ड्रॉ कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। और इसका नाम कुछ रख दो, जैसे ABCDE रखा, इसका नाम हमने F रख दिया। क्या रख दिया? F। ठीक है, तो अब यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिखो, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया? ड्रॉ OF, ड्रॉ अरे, ड्रॉ एन अपोजिट रे लिखिए, ड्रॉ एन अपोजिट रे OF टू OA। OA के अपोजिट हमने एक OF रे ड्रॉ किया है। ठीक है, यही आपका कंस्ट्रक्शन है। ऊपर मिटाऊं? अब हमें प्रूफ क्या करना है, आपको पता है क्या प्रूफ करना है? रूल में लिखा है, फर्स्ट रूल में क्या लिखा है? हाँ, ये सम ऑफ ऑल एंगल शुड बी इक्वल टू 360। तो वो लिखिए टू प्रूव। क्या लिखेंगे? टू प्रूव। हमें प्रूव करना क्या है? तो सम ऑफ ऑल एंगल शुड बी इक्वल टू 360। अब इसमें कितने एंगल बन गए हैं? 7 एंगल हैं, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 एंगल हैं। कितने एंगल हैं? 6 एंगल हैं। तो इस 6 एंगल का नाम लिखिए और वही प्रूफ करना है हमको। पहले क्वेश्चन के अनुसार क्या था? 5 एंगल थे, पहले उनको लिखेंगे, पांचों एंगल को प्रूफ करने के लिए लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे? एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस DOE प्लस AOE, एंगल AOE इक्वल टू 360। यही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कॉरलरी में, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम प्रूफ देंगे। क्या देंगे? प्रूफ।